डीवीज लैब्स का स्टॉक कल अप था बाय 5% एंड द रीजन वाज Q4 के रिजल्ट्स जो कंपनी ने सैटरडे को डिक्लेयर कर दिए थे। तो क्या था ऐसा रिजल्ट्स में, या फिर क्या कहा मैनेजमेंट ने उनके कॉन कॉल्स में जिसकी वजह से स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 5% यस्टरडे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंपनी का एपीआई बिजनेस, जेनेरिक एपीआई बिजनेस ने कैसा किया है इन Q4। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं डीवीज के बारे में, तो कंपनी मेनली दो मेन जो कंपोनेंट्स है उनके बिजनेस के, वो है दैट इज वन इज द जेनेरिक एपीआई बिजनेस, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का बिजनेस है। तो कंपनी फॉर्मुलेशंस में कोई बिजनेस नहीं करती, दे ओनली सप्लाई द एपीआईस जो फॉर्मुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मेनली टू देयर क्लाइंट्स जो यूएस एंड यूरोप जैसी कंट्रीज में है। उसके अलावा कंपनी का एक कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंपनी ड्रग डेवलपमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनीज। तो कंपनी के ये दो मेन जो है बिजनेस कंपोनेंट्स है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कंपनी के क्या मोड्स है, क्या रिस्क्स है, तो कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो इस पर किया था जहां पर हमने डीवीज को इन दो लेंस से ऑब्जर्व किया था, यानी मोड्स एंड रिस्क्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए Q4 के रिजल्ट एनालिसिस में हम देखते हैं कि जेनेरिक एपीआई बिजनेस ने किस तरह से परफॉर्म किया है फॉर द एंटायर FY23। तो अगर हम ईयरली ट्रेंड देखें फ्रॉम FY18 टू FY23, तो यहां पर आप देखोगे कि FY20 एंड FY21 में कंपनी की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट FY19 से 20 से 21 में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई नजर आई थी। एंड मेनली यहां पर कंपनी का जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है वो इस टाइम पर बेटर कर रहा था। लेकिन FY22 एंड 23 में जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट्स में नजर आई है। सो जेनेरिक एपीआई बिजनेस जो है वो थोड़ा सा एक स्लोइंग फेज से करंटली गुजर रहा है FY22 एंड 23 में। लेकिन स्टिल FY18 से अगर हम कंपेयर करें तो ईयरली ग्रोथ अराउंड 15% का CAGR कंपनी के जेनेरिक एपीआई बिजनेस में कंपनी को हासिल हुआ है। प्राइसिंग प्रेशर इस बिजनेस में काफी ज्यादा रहा था, जिस वजह से कंपनी के मार्जिन्स भी यहां पर थोड़े से सफर हुए। एंड जो भी कोविड रिलेटेड एपीआई बिजनेस था उसकी वजह से FY21 FY22 यहां पर काफी अच्छे रेवेन्यूज आए। एंड करंटली FY23 में जो भी रेवेन्यू आया है वो अदर थेरेपीज में आया है। अदर थेरेपी के जो ड्रग्स है उसमें यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ नजर आई है। तो ये एक कोविड के बाद का एक स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी अभी अदर थेरेपीज में जाएगी जहां पर सस्टेनेबल लेवल जो है वॉल्यूम का वो काफी बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरे की सेगमेंट के बारे में, दैट इज कस्टम सिंथेसिस बिजनेस। यहां पर साइक्लिकलिटी जो है रेवेन्यू की वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे FY22 वाज अ ब्रिलियंट ईयर फॉर द कंपनी इन द कस्टम सिंथेसिस बिजनेस, जहां पर उन्होंने लगभग 4,500 करोड़ का रेवेन्यू इस एक फाइनेंशियल ईयर में कमाया था। वहां से इस साल में यानी FY23 जो जस्ट खत्म हुआ है वहां पर ऑलमोस्ट 32% की डी ग्रोथ उनके नंबर्स में आ गई। एंड द की रीजन वाज कि कोविड के रिलेटेड एक कस्टम सिंथेसिस ड्रग था जिसका नाम था मोलनुपिराविर, उसका जो रेवेन्यू है FY23 में वो कंपनी का बहुत कम हो गया। यही एक रीजन था कि FY22 में कंपनी कस्टम सिंथेसिस बिजनेस बहुत अच्छा कर पा रहा था। एंड ऑब्वियसली इस वजह से कोविड का सारा रेवेन्यू कम हो जाने से कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आए थे कंपनी को FY23 में टू ट्राई एंड मेक द सेम नंबर ऑफ मार्जिन्स एंड रेवेन्यू। सो ये एक रीजन था कि कस्टम सिंथेसिस ने बहुत सफर किया था। लेकिन हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस हमेशा लंपी इन नेचर होता है, यानी एक साथ बहुत सारा बिजनेस कभी कभी कंपनी के पास आ जाता है एंड देन देयर इज अ पीरियड जहां पर थोड़ा सा स्लोइंग बिजनेस हमें नजर आता है। बिकॉज बेसिकली कस्टमर्स के जो डिमांड है कस्टमर की तरफ से उस पर ये बिजनेस डिपेंडेंट है। इस वजह से साइक्लिकलिटी जो एलिमेंट है वो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में कंपनी का काफी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं मार्जिन्स की। बात तो हमने कर ली अब तक रेवेन्यू की, मार्जिन्स में क्या हाल है वो भी हमें जानना जरूरी है। अगर हम Q4 FY23 के मार्जिन्स देखें तो EBITDA मार्जिन जो है दैट इज अराउंड 25% एंड पैट मार्जिन इज समवेयर अराउंड 16%। आपकी स्क्रीन पर अभी ग्राफ होगा जहां पर आप देखोगे कि मार्जिन्स पिछले साल यानी FY22 में कंपनी के लिए कितने ज्यादा अच्छे थे। कुछ ऐसे क्वार्टर्स थे जहां पर कंपनी मेड एन EBITDA मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 44%। तो ऑब्वियसली कॉस्ट के प्रेशर्स भी आने लगे एंड रेवेन्यू के प्रेशर्स भी आने लगे। सो दोनों की वजह से करंटली जो है वो कंपनी एक बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद ऐसे इतने लो लेवल्स पर कंपनी के मार्जिन्स दिखे हैं ऑन EBITDA एंड पैट लेवल बोथ।
तो मार्जिन्स कम क्यों हो रहे हैं? क्या वो रीजन है कि डीवीज के मार्जिन्स इतने ज्यादा सफर हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली सारे मार्जिन्स है वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। जब रेवेन्यू कम हो जाता है तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज वर्क्स ऑन द डाउन साइड ऑल्सो। सो वहां पर ऑब्वियसली कंपनी के जो कॉस्ट्स है वो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ज्यादा दिखने लगते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी बढ़ गया है। सो लास्ट ईयर FY23 जब से स्टार्ट हुआ तब से जो भी कंपनी के रॉ मटेरियल्स थे उनके कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ने लगे, एंड दैट केम एट अ टाइम जब रेवेन्यू ऑलरेडी कम हो रहा था। सो ऑब्वियसली कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बढ़ गया एंड ऑटोमेटिकली मार्जिन जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होने लगे। लेकिन कंपनी ने Q4 के कॉन कॉल में क्या कहा है? सो बेसिकली थोड़ी सी टेंडेंसी यहां पर नजर आ रही है मार्जिन्स को देखते हुए कि शायद जो वर्स्ट फेज था इन टर्म्स ऑफ लो मार्जिन्स वो शायद यहां पर खत्म हुआ हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कंपनी का एक काकीनाडा में एक यूनिट 3 था, कंपनी के करंटली 2 यूनिट्स हैं एंड थर्ड यूनिट इज अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन। तो ये काकीनाडा की जो फैसिलिटी थी वो बहुत टाइम से एक लीगल ट्रबल में भी थी, तो वहां से कंपनी को क्लियरेंस मिल गया एंड कंपनी ने Q4 के कॉन कॉल में कहा है कि वो इस प्लांट के लिए अराउंड 1200 to 1500 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा फॉर की स्टार्टिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई। जो तीनों चीजें जो एपीआई बिजनेस के लिए लगती है तो वो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग उनका शुरू हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने कहा है बाय द एंड ऑफ द करंट ईयर ऑफ FY24। ये लगभग 1.5 साल बाद ये पूरी कमर्शियलाइजेशन इस फैसिलिटी का चालू हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है। ऑब्वियसली इससे कैपेसिटी जो है कंपनी की वो बढ़ जाएगी, सो दैट इज समवॉट अ गुड सेंटिमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बाकी कस्टम सिंथेसिस का जो बिजनेस है कंपनी का, वहां पे भी कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा जल्दी, ऐसा कंपनी ने कहा है। एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस भी थोड़े से सॉफ्टन होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कम होते हुए नजर आ रहे हैं एपीआई बिजनेस के लिए, ऐसा भी मैनेजमेंट ने यहां पर कहा है। तो ये सारी चीजें Q4 के रिजल्ट्स में हुई है कंपनी के लिए। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ये कंपनी का प्राइस इतना अगर गिर गया है तो क्या ये अच्छा टाइम है इस कंपनी को एंटर करने के लिए? इसके लिए भी हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर परिमल सर ने बहुत डिटेल में कवर किया है एक सिनारियो एनालिसिस ऑफ डीवीज लैब, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर पेस्ट कर दूंगा। सो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि Q4 के रिजल्ट्स डीवीज के लिए कैसे रहे एंड क्यों स्टॉक कल 5% से अप रहा था। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड यस, investchadna.in चेकआउट करना मत भूलिए, जहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, जहां पर आपको मिल सकता है 30% डिस्काउंट इफ यू यूज द कूपन कोड यज्ञ। हमारी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, वॉट एवर वर्क वी डू इज ऑन द मॉडल पोर्टफोलियोज एंड दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कस्टमर्स। सो मेरी आशा है कि आप जरूर investchadna.in विजिट करोगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।